लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। ये 24 अध्याय में 53 वचन लिखल गल बाटे। एका जौन व्याख्या बाटे ओकरे बारे में देखल जी। प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी उठले के बाद जौन अनुभव भइल बाटे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान या रिजरेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट 13 वचन से लेके 35 वचन तक के लिखल गल भाग जौन बाटे, इमाउस के रास्ते पर चेलन के साथ, दो चेला लगन के साथ बात करत और लिखित के अनुसार, वचन के अनुसार उनसे बात करत उनकर आँख खोले का वर्णन 36 वचन से लेके 43 वचन तक लिखल गल वचन का जौन भाग बाटे, यीशु अपने चेला लोगन के दिखाई देले बन। 44 वचन से लेके 49 वचन तक यरूशलेम में रहल गल चेला लोगन के प्रकट करेबान अपने आप के। 50 से लेते हुए 53 वचन तक, आखिरी वचन तक यीशु का स्वर्ग आरोहण हुई। ई जौन प्रत्येक संदर्भ हम लोग अगर देखल जी तो हम लोगन के बाकी सुसमाचार में भी ई देखे के मिलला। यीशु मसीह स्वर्गारोहण का घटना जब हम लोग देखी ल जा, मती रची सुसमाचार 28 अध्याय पहला से 7 वचन तक, मरकुस रची सुसमाचार 16वां अध्याय पहले 8 आयत में, यूहन्ना रची सुसमाचार पहला अध्याय 10 वचन में, 20वां अध्याय पहला 10 वचन में हम लोग देखे के मिल सकला। वैसे ही इमाउस के रास्ते पर चेलन के साथ जौन घटना भइल बाटे, उ घटना के बारे में हम लोग मरकुस रची सुसमाचार 16वां अध्याय और 12 और 13 वचन में हम लोगन के इमाउस के मार्ग का घटना हम लोगों के देखे के मिलला। ओकरे बाद यीशु चेला लोगन के दिखाई दे, उ जौन यूहन्ना रची सुसमाचार 20 अध्याय 19 से 23 तक। वैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण होए का संदर्भ मरकुस रची सुसमाचार 16वां अध्याय 19 और 20 वचन में, हम लोगन के लूका में आखिरी अध्याय 50 से लेके 53 तक जौन वचन लिखल गल बाटे, ई है सेम घटना वहाँ पे 16 का 19 20 में, प्रेरित का 1 का 9 10 11 में देखे के मिलला। 24 अध्याय पहला आयत से लेके हम लोग वचन के बाद वचन का ध्यान करल जी। यहाँ पे देखल जी उनकर पुनरुत्थान के विवरण के हम लोग देखल जी। पुनरुत्थान का मतलब का होला, पहले हम लोगन के पहले एके समझे के चाहिए। दुनिया का सारा धर्मी लोग में से ई एक डिबेटिंग इश्यू के रूप में बाटे। काहे बदे के यीशु मसीह ही केवल मृतक में से जी उठल बायन। अभी तक सारा दुनिया में कोई भी ऐसन नाही भल बाटे। बहुत सारा लोग धार्मिक व्यक्ति बान और महान लोग बायन, अपने खुद के खुदा के रूप में बुलवाए बायन, राज के पालन करे हुए लोग बायन, लेकिन उ लोगन में से कोई भी मृत में से उठल कोई भी नहीं बाटे। केवल यीशु मसीह ही मृतक में से जी उठल बायन। उनकर जब देहांत भरल तो ओकरे बाद तीसरा दिन उ पहले ही अपने बारे में भविष्यवाणी करे बान। जैसे लिखित में विवरण देवल गल बाटे, वैसे ही वो मृतक में से पुनरुत्थान भल बायन। पुनरुत्थान का मतलब जौन मृतक भइल बाटे व्यक्ति का फिर से शरीर के साथ निरंतर जिए के समान फिर से उनकर पुनर्जन्म हो गल बाटे। ई जौन लिखित बात बाटे, पुनर्जन्म का मतलब एक व्यक्ति अपने शरीर के छोड़ देले के बाद में हिंदू लोगन के ग्रंथ में देखा के मिलला दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करला। दूसरा शरीर का मतलब उ मनुष्य का शरीर भी हो सकला,
जानवर का भी शरीर हो सकला, उ सब शरीर हो सकला। लेकिन ईसाई धर्म जौन बाटे, क्रिश्चियंस लोग जौन बा ओके विरोध करन। काहे बदे के बाइबल के हिसाब से जानवर के आत्मा नहीं रहला, लेकिन प्राण रहला, आत्मा नहीं। मनुष्य के आत्मा रहला। मनुष्य का आत्मा जानवर में प्रवेश करब असंभव बाटे। यही बदे बाइबल ही कहला के शारीरिक पुनरुत्थान बाटे, मृतक का पुनरुत्थान बाटे। ओके उदाहरण बदे सबसे पहले यीशु मसीह पहला प्रथम फल के रूप में वो मृतक में से सबसे पहला व्यक्ति के रूप में परमेश्वर का ओर से, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो जी उठल बा। ई हम लोगन के पतरस प्रेरित के काम के ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप में विवरण देवल गल बाटे। जौन जीवन का मालिक बा ओके आप मार डाले हैं, लेकिन आप ओके मार डाले बदे कोशिश करना। प्रभु परमेश्वर उनके जिलाए बा, ओके हम लोग गवाह के रूप में बाई जा। पतरस परमेश्वर यीशु मसीह के मृतक में से जिलाए बयान, वह पुनरुत्थान हुआ। वही रीति के अनुसार यह दुनिया के निवासी लोग, जितना भी लोग मृतक होला, वो सब अलग अलग समय में वो लोग भी पुनरुत्थान हुई हैं। कलीसिया सबसे पहले कलीसिया पुनरुत्थान में हुई। ये प्रकार से पौलुस फिलिपियों के कलीसिया के बारे में कहे बान, कोई भी प्रकार से सबसे पहले पुनरुत्थान में योजना करे के बटे। हमके जौन बटे उ सबके हम कूड़ा के समान तौल ले ले भाई। कहे बान पवित्र लोगन का पुनरुत्थान, वो पृथ्वी पर जब आओ न धरती पर, ओल्ड टेस्टामेंट सेंट के पुनरुत्थान हुई। ओकरे बाद 1000 साल का प्रशासन, ओकरे बाद सारा दुनिया का न्याय हुई। उस समय सारा लोग शरीर के धारण करके परमेश्वर के सम्मुख न्याय बदे खड़ा हुई हैं। प्रेरित का काम 17वां अध्याय 3 आयत में ऐसा कहल गल बाटे, परमेश्वर एक मनुष्य के जरिया न्याय करे के दिन के नियुक्त करत बायन। उ नर यीशु मसीह ही हयन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर दुनिया के न्याय करी हैं। वो न्याय बदे आदम से लेके सारा मानव जाति के जैसे मृतक बा, अविश्वासी लोग, ये सभी लोगन के 1000 साल के प्रशासन के बाद प्रभु शारीरिक पुनरुत्थान के ओर से जिलई हैं। शारीरिक पुनरुत्थान में उठल हर एक लोग निरंतर नष्ट न होए वाला शरीर के पाए के रहन, शरीर के पाएगा। पहला पुनरुत्थान में जौन विश्वासी यानी कलीसिया सब लोग, और वैसे ही सब लोग पृथ्वी पर प्रभु जब उतर के आ रहा ना, वो समय ओल्ड टेस्टमेंट सेंट लोग, पवित्र लोग समूह, वही प्रकार से 1000 साल के बाद, 1000 साल के शासन के बाद जी उठल हर एक व्यक्ति लोग अनपरिशेबल बॉडी से ही रही हैं। कलीसिया एक महिमा के शरीर के साथ रहला। पुनरुत्थान यह हवा एके हम लोगन के पहचाने के बाटे, जाने के बाटे। काहे बदे के इटर्नल हेल फायर में बॉडी से ही पापी रह जात बा। वास्तविक रूप में आग का भट्ठी शैतान के और ओकरे दूत के नियुक्त करल गल बाटे, लेकिन उ लोगन के साथ परमेश्वर, जितना भी परमेश्वर का बात लोग न मान के उनके भाई के अनुसार न चले हुए लोगन के, उनके लोगन के डाल दे, हर एक पापी के डाल दे।
पापी का मतलब पाप न करे हुए लोग के हवे कह के हम लोग सोच सकिले जा। यीशु मसीह के जे अंगीकार नहीं करला उ सब पापी के हिस्सा में आवाना। परमेश्वर के जे अंगीकार नहीं करला वो आग के भट्ठी में डाल जाए हैं। न्याय में शैतान के साथ वो आग के भट्ठी में गिरे के जैसा परमेश्वर करिहा। यही बदे पुनरुत्थान के हर एक मनुष्य बदे परमेश्वर नियुक्त करे बयान। शारीरिक पुनरुत्थान हवा जैसे शारीरिक मृत्यु बाटे वैसे ही शारीरिक पुनरुत्थान हर एक मनुष्य का बाटे, लेकिन वो पहला हवा और आखिरी का हवा। यह यीशु बाटे। पहले वचन से हम लोग देखल जी। लेकिन सप्ताह के पहला दिन हम लोग गुड फ्राइडे के पालन कर ले जा। गुड फ्राइडे से लेके संडे तीसरा दिन आवला। वो तीसरा दिन मृतक में से जी उठल। हाँ, ये कह के लिखल बा यहूदी के कैलेंडर के हिसाब से इवनिंग 6 PM के डेट बदल जाला। यही बदे यीशु मसीह शुक्रवार के दोपहर में 3 बजे उनकर देहांत भइले के बाद तीसरा दिन संडे आवाला। सैटरडे इवनिंग 6 के बाद यहूदी लोगन का संडे आ जाला उनके कैलेंडर के हिसाब से। यही बदे थर्ड डे मृतक में से वो जी उठल। पहला कुरिन्थियों का पत्री पहला अध्याय हम लोगन के पुनरुत्थान के अकाउंट पूरा देवल गल बाटे। उम्मीद मृतक का पुनरुत्थान कौने प्रकार से संभव भइल बाटे और शरीर से कौने प्रकार से आल बा। प्राकृतिक संबंधित का बाटे, आत्मा का संबंध का बाटे, शरीर और लहू से परमेश्वर के राज के अपनावे के न अपनी है। ये सारा बात बहुत स्पष्ट रूप में वहाँ लिखल गल बाटे। पौलुस बतावत आल बाया, लेकिन प्रमुखता ई बात बाटे के पहली कुरिन्थियों का पत्री 15वां अध्याय ओकर 4 आयत में ऐसा लिखल बाटे और गाड़ल गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठना कह के लिखल गल बाटे। यही बदे यीशु मसीह पहला सप्ताह का पहला दिन कह के लिखल गल बाटे। एकर मतलब ही हवे के शनिवार शाम के संडे उनके आवला, उनके कैलेंडर के हिसाब से सप्ताह का पहला दिन शाम के आ जाला। तब उस समय में उनकर पुनरुत्थान बढ़ल। वो पुनरुत्थान होले के बाद उनका मृतक के देह के तीसरा दिन वो कब्र के दर्शन लेके वो देह के जौन मृतक का देह बाटे सुगंधित वस्त्र इत्र वस्त्र लगाए। वो जमाने में यहूदी का एक रीति रहल। कुछ स्त्री कई के कहल गल बाटे। ये स्त्री लोग के हवा लूका रची सुसमाचार 24 अध्याय 10 और 11 वचन में वो स्त्री लोग के बाटे बतावल गल बाटे। जे लोग प्रेरित से ये बात कहे रहना वो लोग मरियम मगदनी और यूहन्ना और याकूब का माता मरियम और उनके साथ अन्य स्त्री भी। तो ये सब लोग जौन तैयारी करके रखे रहना सुगंध वस्तु और इत्र इस सब लेके एक कब्र के पास आने। वो पथरीली कब्र रहा, पत्थर से बनावल रहल कब्र रहा। अरिमती यूसुफ अपने आप बदे जौन बनवाए रहल कब्र वो एक नया कब्र रहल। ओकर मुख द्वार जौन बाटे बहुत बड़ा से एक पत्थर से ढापल गल बाटे, आड़ा रखल गल बाटे। वैसे ही उतना महान पत्थर पुनरुत्थान के सामर्थ्य से जब प्रभु उठा रहना वो मुख्य द्वार से वो दूर लुटक के गिर पड़ रहना। एक बड़ा सा पत्थर के थोड़ा सा हटाई भी बड़ा मुश्किल है। और वो भी ई बात हो के
उ जौन कब्र बाटे उ बहुत गहराई में बा। सो इम्पॉसिबल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वो पत्थर के हटाई बहुत आसान चीज नहीं बाटे। बहुत कष्ट से ओके हटाए सकन, लेकिन उ एक गेंद के फेंकल गल जैसा हट गए रहल। वो लुढ़क के बहुत दूर से जाके गिर पड़ रही पत्थर। वो स्थान के पास आई के उ पत्थर के कब्र पर से लुढ़कल कर रोल्ड आउट, लुढ़कल पैना वो हट गए रहल। ओके उ लोग देखे रहना, ओके देख के उ लोग अंदर गए रहना। त अंदर जात उ लोगन के यीशु मसीह का शरीर नहीं पाए रहना, नहीं दिखाए रहना। देखा हर एक शब्द बहुत प्रमुख का हवा। यीशु मसीह का देह बदे वो सब करना, यीशु मसीह का देह उन लोगन के नहीं दिखाई दे रहा। एक विषय के बारे में उन लोगन के कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन लोगन के अजीब लगत रहल और का बात करे के बाटे कुछ समझ में नहीं आवत रहल। काहे बदे के सब कहाँ जाई, सब जहाँ रखी है तो वही रही। वो मृतक में से जी उठल बन, यही बदे वहाँ उन लोगन के सौ नहीं दिखाई देत बाटे। दे आर सर्चिंग फॉर डेड बॉडी बट ही वॉज द रेज्ड द डेड। वो मृतक में से जी उठा रहना। देखा यीशु मसीह जितना दिन जिया रहना वो समय में वो अपने आप मृत्यु के बारे में पहले ही कह चुका रहना। उनके चेला लोगन के बहुत स्पष्ट रूप में हम फिर से आप लोगन के गलील में मिलब कह के कहे बयान। तो ये लोग बहुत खुश होए के चाहिए, लेकिन वो लोग बड़ा दुख में रहना, हैरान हो गए रहना, आश्चर्यचकित हो गए रहना और बहुत निराश हो गए रहना। वो लोग पुनरुत्थान भलवान जौन भावना में रहना वो लोग नहीं जा पाए ना। काहे बदे के इट्स ए यूनिक वन, तब तक कभी भी इतिहास में कहीं भी नहीं रहल। वो यीशु मसीह के जीवन में भर रहल, यीशु मसीह में भर रहल। जब वो ये बात से अचंभा होत रहना त देखा दो पुरुष झलकत वस्त्र पहनल उनके पास आय के खड़ा भइना। आई दोनों के मनुष्य के रूप में और दूत के रूप में कहल गल बाटे। जस्ट लाइक ए गवर्नमेंट, झलकत चमकत। हम जब ऑफिस में यूज करीला क्लॉथ, वो उमीन बहुत ज़्यादा एक छाता लगा के उसमें रख ले जाए। ओके ए संदर्भ में एक अच्छा से कपड़ा बना के रखेला जौन वो वस्त्र जौन बाटे बड़ा चमकला। एक वस्त्र से ढाक के रखे जाए तो वो वस्त्र जौन बा बहुत झलकत दिखाई देला। बाकी वस्त्र जौन बाटे वो नॉर्मल रहला, लेकिन वो लाइट के ऊपर जौन रखल जाला कपड़ा, वो लाइट के वजह से वो कपड़ा बड़ा झलकाला दिखाई देला, बहुत प्रकाशमय दिखाई देला। ओमे से लाइट फोकस होत रहल। यही बदे वो व्यक्ति के अंदर लाइट फोकस होत रहल। वो दो पुरुष झलकत वस्त्र पहनल उनके दिखाई देना। जब वो डर गए ना और धरती के तरफ मुंह झुकाए रहना, तब वो उनसे कहना तू जीवत के मरा हुआ में से काहे ढूंढत बाया। जौन झलक वस्त्र जे पहने बा ई दोनों उन लोगन से पूछत बान, स्त्री लोगन से, आप लोग जीवित के मरा हुए में काहे ढूंढत बा। वो पूछत बा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न का चिन्ह। ये क्वेश्चन मार्क सारा दुनिया के पूछल जैसा हम सोचत बाई। आज भी बहुत सारा लोग यीशु मसीह पुनरुत्थान न होए कह के विश्वास कह के बहुत लोग बा। यही बदे वो पुनरुत्थान अगर हुई है तो मृतक में ढूंढे वाला है उनकर
परसेंटेज ज़्यादा बाटे आज भी। ऊ यहाँ नहीं बयान, वो जी उठल बयान। छठवां वचन, ऊ यहाँ नहीं लेकिन जी उठल बयान। स्मरण कर के ऊ गलील में रहत समय तहसे का कह रहना, अवश्य हवय के मनुष्य का पुत्र पापी का हाथ में पकड़वावल जइहा और क्रूस पे चढ़ावल जइहा और तीसरा दिन जी उठी हैं। तब उनकर बाद उनके स्मरण आयल। ई लोगन के कैसे पता बाटे? ई दो मनुष्य परमेश्वर का दूत इन लोगन के लिखित मालूम बाटे। ई लोग लिखल बात के जानत बान, वचन के जानत बान, प्रभु का बात जानत बान। ई लोग स्त्री से कहत बान, स्मरण कर के ऊ गलील में रहत तोहसे कहे रहना। स्मरण करे के चाहे हम लोगन के याद रखब बहुत कम रहला। याद रहे का मेमोरी पावर, याद रहे का सामर्थ्य बहुत कम रहला। यही बदे परमेश्वर का वचन निरंतर याद करत हम लोगन के स्मरण करे के चाही। ऊ वचन हम लोगन के अगर याद रही तो ऊ स्मरण हम लोगन के चलावला, हम लोगन के नया सोच देला, जौन चलाई का मार्ग बाटे चलावला। यही बदे वचन के याद करे के बाटे, उनके बात के याद करे के बाटे। ऊ कौने प्रकार से भरपूर होत बाटे याद रखे के बाटे। बेस्ट एग्जाम्पल मदर मेरी, माता मरियम। यीशु मसीह के काम के देखत समय परमेश्वर उनके कौने वजह से अनुग्रह करे बान ओके याद करत बान, स्मरण करत हैं। वो हर समय याद करत रहें, स्मरण करत रहें। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का महानता, प्रेम और उनकर गुण आपके अंदर निरंतर याद होए के चाहिए। ये विश्वासी लोगन के बहुत जरूरी बाटे। तब उनकर बात उनके स्मरण आयल और कब्र से लौट के ऊ 11 के और अन्य सबके इस सब बात कह सुनैना, बाकी लोगन के कह के सुनैना। 11 चेला लो, 12वां चेला था यहूदा इस्करियोती जो रहल, ऊ फांसी लगाए के अपने आप के मार दे रहल। यही बदे अभी 11 चेला लोग बच रहना। ऊ लोगन के समाचार गढ़ल यीशु मसीह मृतक में से जी उठल बयान, लेकिन रिस्पॉन्स जौन भर ना उनमें से एक ही चेला रिस्पॉन्स करे रहना। 11 लोगन के बताइना तो उनमें से एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्स करे रहना और बाकी लोगन के तो वो एक मजाक का बात के समान रहल। यही बदे वो लोग विश्वास नहीं करे रहना 11 और 12वां वचन में। लेकिन उनकर बात इनके कहानी से जान पड़ल और वचन के यकीन नहीं के ना उन लोगन के एक ई बात एक कहानी के समान लगल। क्रूस का समाचार जे नष्ट होला ऊ लोगन के तो कहानी जैसे लगला, लेकिन जे विश्वास करला ऊ लोगन के एक सामर्थी रूप के अनुसार लगला। यही बदे यहाँ पर ये लोगन के मजाक लगाता। परमेश्वर का बात एक मजाक रूप के जैसे लगत बाटे। कारण ही बाटे के ऊ लोग यकीन नहीं कर पावत बा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ऊ लोगन के मजाक लगत बाटे। मृतक में से जी उठब का बाटे ऊ लोग सोचत बयान। लेकिन पतरस तो उठना, तब पतरस उठ के कब्र पर दौड़ गई ना और झुक के केवल कपड़ा पड़ल देखना और जौन भर रहल ओके अचंभा करत अपने घर चल आईना। अंडर डेड बॉडी नहीं रहा, वापस घर लौट गई ना। का करे के चाही और का कहना, कहाँ जाए के चाही और कहाँ गलबान। पतरस वो स्त्री लोग जौन कहे बान वो बात के अगर सुनतन तो यकीन करतन तो वो गलील में जाए के चाहे, वहाँ पर प्रभु बदे देखे के चाहे। लेकिन पतरस कब्र के पास गई ना, यही बदे यीशु मसीह उनके नहीं दिखाई दे रहा। आज बहुत सारा लोग प्रभु के पास आवे से कब्र के पास जात बयान।
जे विश्वास करे रहल ओसे मिले बदे नहीं गिना। का ई बात सच बाटे कि नहीं? ओके देखे बदे करना। यही बदे मसीह लोगन के ई सीखे के चाही, परमेश्वर का परीक्षा करे बदे, परमेश्वर के सबूत पूछे बदे कितना लोग कितना भी कोशिश करें, आप प्रभु के सामर्थ्य के न देख पाइब। विश्वास करके आप परमेश्वर के सामर्थ्य के देखल चाहत बा तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में सच्ची में आप अनुभव कर सकला। बहुत सबूत के अनुसार आप देखल चाहत बन तो कितना भी कोशिश करें वो न हो पाई। पतरस भी सबूत बदे ढूंढे रहना, न के गलील में जाए के यीशु बदे इंतजार नहीं करना, गलील में जाए के यीशु के देखल नहीं चाहना, यही बदे यीशु के नहीं देख पाए रहना। आश्चर्य अचंबा हो के घर लौट करना, गलील में जानल चाहत न लेकिन नहीं गिना। ओकरे बाद यूहन्ना के सुसमाचार में वो समुद्र में गल बयान अपन सारा चेला लंगे साथी लोगन के लेके गए रहना मछली पकड़ावत। यीशु मसीह उनसे मिल के वो वापस लेके आ रहना। ओकरे बाद दूसरा इंसिडेंट हम लोग देख सके जा 13 वचन से लेके 35 वचन तक। वो ये हवई के ये बहुत डिटेल रूप में लिखल गल बाटे। वही हवई के हम लोग यही डिटेल में यहाँ जो लिखल गल बाटे मरकुस के पुस्तक में 16 अध्याय का 12 और 13 वचन में सिर्फ 2 वचन में लिखल गल बाटे। इमाउस के मार्ग में, इमाउस के गांव के बारे में मरकुस 2 वचन में लिखल है। इनमें तो डिटेल रूप में लिखल गल बाटे। काहे बदे इतना डिटेल लिखल के पड़ल बाटे? काहे बदे कि ई एक इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट के कैसे किया जाए। लूका वो मृत से मिल रहना, उन लोगन के साथ डिबेट करके डिस्कस करके इनटू पिन पॉइंट टू पॉइंट लिखत आल बयान लूका। यही बदे 13वां वचन से देखे बदे वही दिन उम्मीन से 2 जन इमाउस नामक एक गांव के जात बयान जौन यरूशलेम से कोई 7 मील के दूरी पर बाटे। वो ई सब बात पर जन भर रहल आपस में बातचीत करत जात रहना। और जब वो आपस में बातचीत करत और पूछताछ करत रहना तो यीशु पास आके उनके साथ हो लेना। यीशु मसीह के अपने आप खुद प्रकट करें, तब तक कोई भी कहीं भी उनके लोग नहीं पहचानना। ये लोग हम लोगों के जाने के चाहिए परमेश्वर का गुण हवा। परमेश्वर ही खुद अपने आप दिखावा बट, नहीं तो परमेश्वर के कभी भी कोई भी न पहचान पाइए। बाइबल में हम लोगन के गॉड से रिवलेशन हम लोगन के मनुष्य के उहे दिले बान, न कि हम लोग अपने आप में लायल बाई जा। परमेश्वर के बाकी धर्मी लोग अपने बुद्धि से, अपने मेहनत से, अपने IQ से, अपने रीजनिंग से समझत बान। लेकिन क्रिश्चियनिटी परमेश्वर के बारे में वो एक दर्शन, रिवलेशन, वो दर्शन हवा अपने आप के दिखाई कहल जाला। यही बदे परमेश्वर खुद अपने आप के दिखावल चाहे तो तब आप परमेश्वर के जनिए, नहीं तो आप परमेश्वर के ना ही जान पाइब, न पहचान पाइए, आप नहीं समझ पाइए। बुक के नाले से परमेश्वर के जानब अलग बाटे और परमेश्वर के एक्सपीरियंस के रूप में जानब अलग बात हवे। सुने के वजह से परमेश्वर के जानब अलग बात बाटे, देखे के वजह से परमेश्वर के जानब अलग बात हवे। एक्सपीरियंसिंग गॉड एंड हिज रिवलेशन entirely different from knowing about God the literature। ये हम लोगन के जाने के चाहिए। बाकी धर्मी के और मसीह वालन के यह एक अंतर होला। बाकी धर्म में कोई भी परमेश्वर के जानला तो कोई कह नहीं सकला परमेश्वर हमके मालूम बटा। केवल एक मसीह लोग ही कह सकन के यीशु मसीह
हमके पता बाटे। परमेश्वर के हवे हमके पता बाटे, उनकर नाम यीशु हवे। बहुत स्पष्ट रूप में क्रिश्चियन कह सकन काहे बदे के गॉड रिवील हिमसेल्फ टू बिलीवर्स टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जरिया अपने आप के विश्वासी के दिखाई देले बा। वह स्वयं आत्मा के रूप में उतर के आय के वो विश्वासी के अंदरोड़ी में निवास होत संपूर्ण जीवन के ऊपर कंट्रोल ले ले बा। कही के परमेश्वर है। ओकरे बाद इस 16वां वचन के देखल जी, लेकिन उनकर आँख ऐसा बंद कर देवल गए रह कि उनके पहचान नहीं सकन। उनकर आँख ऐसा बंद कर गए रहल कि ओके पहचान नहीं सकन। एकर मतलब ये हवे कि अविश्वास, यकीन नहीं कर पाई, विश्वास करे के बारे में सोच भी नहीं रहा। उनके देखत देखत भी उ के हवा ना जान पाए। बड़ा दुख क स्थिति में उ लोग रहना। वो उनसे पूछना ई का बात हवा जवन तू चलत चलत आपस में करत बया। वो उदासी से खड़ा रह गए ना। ई सुन के उम्मीद से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति का तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानत बाया कि ए दिन में के का भल बाटे। यो पास एक 12 चेला में से ई नहीं है। ई एक दूसरा चेला कह के इनके कह सकले। यीशु मसीह के पीछा करल गल केवल 12 लोग ही नहीं, उनकर पुनरुत्थान में 500 लोगन के देखे के मिलला। आरोहण के समय में पौलुस लिखे बान एक बात 500 लोगन के परमेश्वर यीशु मसीह दिखाई दिले बान। वो उनसे पूछना कौन सी बात। वो उनसे कहना यीशु नासरी के विषय में जौन परमेश्वर और सब लोगन के निकट सामर्थी वचन में सामर्थी और भविष्यवक्ता रहना। ये दिन में जौन भर रहल का आप एकरे बारे में नहीं जानत बा। आज के समय में तो मीडिया बाटे, लेकिन उस समय में मीडिया नहीं रहल। तब पर भी हॉट टॉपिक का रहल डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। काहे बदे के यीशु मसीह उस समय में समाज में वो एक महान सामर्थी भविष्यवक्ता के रूप में बहुत सामर्थी व्यक्ति के जैसा वचन प्रचारक जैसा वो प्रकट करे रहना, अपने आप के प्रकट करे रहना। बहुत सा चंगाई का कार्य, बहुत सारा अद्भुत कार्य, बहुत अचंभा वाला काम कह के वहाँ नाम कमाए रहना। वो प्रकार के रीति के प्रभु के उनके जीवन में जो संभव हो रहा वो न जान के रही। यही बदे वो एक चर्चनीय एक विषय के रूप में बदला रहा। वो उनसे पूछना कौन सा बात। वो उनसे कहना यीशु नासरी के विषय में जौन परमेश्वर और सब लोगन के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता रहना। और प्रधान याजक और हमारा सरदार लोग उनके पकड़वा देना कि उन पर मृत्यु का आज्ञा देवल जाए और उनके क्रूस पे चढ़ाए देना। लेकिन हम लोगन के यह आशा, हम लोगन के आशा रहल के यह इसराइल का छुटकारा दी है। ये सब बात के सिवा एक घटना के ऊ तीसरा दिन रहल। एकर मतलब रोमियो के तरफ से, रोमी सरकार के तरफ से वो आज़ाद करे वाला, छुटकारा देवे वाला यह हन कह के हम लोग सोचे रही जा, विश्वास कर रहना। लेकिन यह यीशु का मृत्यु हो गल बाटे। एकर मतलब का बाटे? मसीह तो मरिए ना, मसीहा तो मरिए ना। लोग तो इंतजार कर रहे ना मसीहा का। मसीहा के मरे के नहीं बाटे। यीशु मसीह के जौन काम करक बाटे, उनके उद्धार का काम अपने प्राण के रख के वो फिर वापस ले लेना, न कि वो मर गल बान। अगर ये प्रकार से कही हैं, अगर आप और हम ये प्रकार से अगर कहल जी जैसे हम और आप मर जाई ले जा,
लेकिन वो प्रकार से उनका मृत नहीं भरल, केवल उ शारीरिक रूप में उनका मृतक भरल। जितना भी मृतक भरल उन लोगन के भी मृतक भरल पुनरुत्थान बदे, न कि उनके बदे। वो अपने आप बदे नहीं करे रहना, मृतक बदे करे रहना। वो पुनरुत्थान का प्रथम फल नहीं होला था। जितना भी लोग मृतक हो जाए वो लोग मृतक में से जी नहीं पाए रहना। यही बदे परमेश्वर उनके आधी समृद्ध के रूप में मृतक में से जिलाए रहना। यही बदे मर गरना। ले अगर केवल उद्धार का कार्य बाटे तो वो जिंदा रही हैं तो सारा कार्य के वो कह सकन। यही बदे पूरा हुआ, पूरा करे बदे क्रूस पर। देन वाई द फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु काहे बदे बाटे? अगर वहाँ जितना लोग मृतक भल बाटे उस सारा विश्वास के समूह से फिर से पुनरुत्थान होए बदे। यही बदे उनकर मृत्यु भी अपने बदे और उनकर पुनरुत्थान भी अपने लिए बहिल बाटे। 22वां वचन, और हम में से कई स्त्री भी हम लोगन के आश्चर्य में डाल देना कि जब भोर के कब्र पे गईनी और जब उनका शरीर न पैनी त ई कहत उ सब वापस आईनी के हम स्वर्गदूत का दर्शन पैली, जे कहेस के वो जीवित बायन। देखा ई लोग तो दो मनुष्य के स्वर्गदूत कह के बतावत आइन। हम पहले ही बताए चुकल बाई के कुछ लोग स्वर्गदूत कहे रहना, कुछ लोग मनुष्य कहे रहना। काहे बदे के उनकर वस्त्र झलकत रहल, चमकत रहल। ध्यान से देखा का लिखल बाटे 23वां वचन, और जब उनकर सब न पहिना त ई कहत उकुल ऐनी के हम स्वर्गदूत का दर्शन पैली, जे लोग कहेस के उ जीवित बायन। यह बात बहुत उदासी बात होला। हम लोगन के स्त्री आश्चर्य में डाल दे रहने। काहे आश्चर्य में डाल देना? काहे बदे? यीशु आल बायन। ई का बाटे कुछ समझ में नहीं आवत बाटे। लोग कहत बान एकर मतलब वो लोग अभी भी यीशु मसीह पर यकीन नहीं करे बायन। यही बदे उन लोगन के आश्चर्य होत बाटे। अगर वो लोग विश्वास अगर किए होतन तो वो बड़ा खुशी की बात होत। तब हम लोगन के साथी में से कई लोग कब्र पर गई ना, जैसा स्त्री कहे रहनी वैसे ही पहने, लेकिन उनके नहीं दिखनी। कैसे देखी हैं वो लोग? वो तो पहले ही बताए चुकल बान के हम जी उठब गलील में जाब, वो यहाँ नहीं बयान गलील में जाइ हैं कह के ई दो लोग भी बताए बयान। कहाँ ढूंढे के बाटे और लोग कहाँ ढूंढत बयान। ई इंसिडेंट में हम लोगन के देखे के बाटे। पतरस और यूहन्ना दोनों के वहाँ पर देवल गल बाटे। ए सुसमाचार में यहाँ पर तो पतरस के बारे में देवल गल बाटे। 12वां आयत में पतरस उठ के कब्र पर दौड़ गई ना और झुक के कपड़ा पड़ल देखना और जौन भर रहल ओके अचंभ करत अपने घरे चलत आईना। सिर्फ पतरस के बारे में यहाँ पर देवल गल बा। यूहन्ना जवान रहना, यही बदे पतरस से भी पहले दौड़ के गरना, लेकिन एंट्रेंस ऑफ द टॉम्ब के पास में रुक गए रहना। पतरस तो थोड़ा बड़ा उम्र का रहना, ये बदे पीछे दौड़ के गरना, लेकिन पहले कब्र के पहले पहुँचा रहना। अंदर जाए के केवल कपड़ा पड़ल वो देखना। यही बदे यूहन्ना उनकर एंट्रेंस अगर देखल जाए तो अब पीटर अंदर गरना तब पर भी नहीं देखे रहना। वहाँ पर जी उठा रहना, जैसे वो कहे रहना वही प्रकार से वो सब जात बा। गलील में वो सब जात बा वही मिली है, न कि और कोई प्रकार से कहीं भी न मिली है। 24वां वचन, तब हमारे साथी में से कई एक लोग कब्र पर गई ना और जैसा स्त्री कहे रहनी वैसे ही पहनी, लेकिन उनके नहीं दिखनी। तब वो उनसे कहना, हे निर्बुद्धि और भविष्यवक्ता के सब बात पर विश्वास करे में मंदमती। ई शब्द जौन बाटे डांटे का शब्द हवा। हे अविश्वासी, अविवेक लोग और निर्बुद्धि और मंद बुद्धि, ये सब सारा बात जौन बाटे ये सब सारा बात डांटे का शब्द हवा है, न कि गाली बल्कि डांटे वाला शब्द हवा। ये सब ये एक विकसित करे वाला ये बात बाटे।
का अवश्य न रहल कि मसीह दुख उठाए के अपने महिमा में प्रवेश करे। अवश्य का मतलब का बाटे कि कंपलसरी, जरूर, निश्चय होए के चाहिए। यीशु ये प्रकार से कष्ट उठाई मसीहा यह है, लेकिन मर चुकल बयान कह के आप लोग कहत बयान उहे मसीहा आप लोगन बदे कष्ट उठाई, मरे के बाटे और जी उठे के बाटे कह के लिखित भइल बाटे। भविष्यवाणी यहाँ पर भइल बाटे। निर्बुद्धि और मंदबत्ती काहे भल बा बतावत बा। एकर मतलब ही है कि उ लोग याद भी नहीं कर पावत बा वादा के, भविष्यवक्ता के जौन भविष्यवाणी करे ना ओके। 27 वचन, तब उ मूसा से और सब भविष्यवक्ता से आरंभ करके सारा पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बात का अर्थ उनके समझाए देना। ही रिवील ऑल द स्क्रिप्चर अबाउट हिम, उनके बारे में जौन लिखल गल बाटे, जौन भविष्यवक्ता के ग्रंथ में, व्यवस्था में, उनके बारे में जौन बात बाटे, वादा बाटे, लिखित बाटे, उ सब समझाए बयान। 28 वचन, इतना में वो गांव के पास पहुँचना जहाँ पर उजात रहना और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ल के उ आगे बढ़ल चाहत बा, लेकिन उ लोग ई कह के उनके रोकना, हमरे साथ रह काहे बदे के संध्या हो चलल बाटे और दिन अब बहुत ढल गल बा। तब वो उनके साथ रहे बदे भीतर गईना। जब वो उनके साथ भोजन करे बैठना तब वो उनके रोटी लेके धन्यवाद करना और उनके तोड़ के उनके देवे लगना और उनकर आँख खुल गयल और वो उनके पहचान लेना और वो उनके आँख से छिप गई ना। देखा यहाँ पर भोजन के बाटे का जौन घटना बाटे, होस्ट और गेस्ट। होस्ट जौन होला ब्रेड के तोड़ला घर के अंदर ई गल बयान, लेकिन ब्रेड के तोड़े बान ई है बयान। यीशु मसीह उ लगन के होस्ट बना रहना, ना कि गेस्ट के रूप में गर रहना, लेकिन होस्ट के रोल के प्ले करत बा। रोटी के लेके धन्यवाद कह के रोटी के तोड़े रहना तब उ लोगन के समझ में आ रहा काहे बदे के उनसे कुछ दिन पहले जब वो रोटी तोड़े रहना तब वो घटना के हम लोग देखे रहे जा। तब वो रोटी तोड़े रहना तभी तक 5000 लोग खाए रहना। वो रोटी के तोड़ले पर उनकर आँख खुलल। द वे हाउ ही ब्रेक द ब्रेड, उनके आँख खुलब। देयर आइज फ्लैश सी द ट्रूथ, उनके अंदरोड़ी में, उनके मस्तिष्क में एक स्पार्क आ रहा। तब वो लोग प्रभु के पहचाने रहना। तुरंत वो लोग वहाँ पर छिप गए ना, एकर मतलब वहाँ पर गायब भल बा। तब तक वो लोगन के साथ रहना। देखा यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु वो एक हवा नहीं हन, वो एक महिमा का शरीर के पाए बयान। वो शरीर के हड्डी रहला, मांस भी रहला, लेकिन वो मिस्टिकल बॉडी बाटे। हम लोग कभी भी कहीं भी सोचे से भी परे वो बॉडी बाटे। वो अपने आप अदृश्य होई और अपने आप प्रकट होई, वो दोनों उन्हीं के हाथ में बाटे। वो उन लोगन के अदृश्य हो करना उन लोगन के साथ। 32 वचन, वो लोग आपस में कहना जब वो रास्ता में हम लोगों से बातें करत ना और पवित्र शास्त्र का अर्थ हम लोगन के समझावत रहना, तो क्या हम लोगन के मन में उत्तेजना न उत्पन्न भयल? हृदय जलला, हृदय में उत्तेजना होला। लिखित का अर्थ हम लोग जानी ल जा तो हमारी आत्मा जौन बा चले का और उत्तेजना होए का महसूस करे के चाहे, पहचाने के चाहे। ई अनुभव ग्रेट अनुभव होए के बाटा। ई अनुभव एक महान अनुभव हवा। हम लोग
वचन का अंदरोड़ी के विशेष बात हम लोगन के ध्यान करे समय अपन हृदय जलाला, अपन हृदय उत्तेजित होला। वो हड्डी में जले वाला एक आग के समान महसूस होला। हम एक माइल्स मैनरो जी का प्रचार सुने रहली, एक संदेश हम सुने रहली, द केप्ट ऑफ सीक्रेट। हम संदेश सुने रहली आधी रात में 1 या 2 या 3 बजे के आसपास में। वो समय वो संदेश के हम सुने रहली, आई एम नॉट एबल टू स्लीप ऑन माई बेड। हमारे बेड के ऊपर हम सो नहीं पा रही। ओकरे बाद आत्मा में एक गंभीर रूप का रेवलेशन हमारे मन में आ रहा। आई शेयर विथ माई फ्रेंड आल्सो। परमेश्वर का वचन का गुप्त अर्थ जब हमके प्रकट भर रहल, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगन के विवरण देना, समझावाना, तब अपने अंदरूनी का आत्मा जलला, उत्तेजना होला। ई उद्धार न पाए हुए लोगन के कौने प्रकार से अनुभव नहीं रहला, उ लोगन के समझ में नहीं आवला। परमेश्वर में उद्धार पाई के जे परमेश्वर में बढ़ला, उ लोगन के ही केवल ये अनुभव, ये अर्थ समझ में आवला। इट इज़ द एक्सपीरियंस ट्रूथ। ये हम लोगन के जाने के चाहिए। 33 वचन वो वही घड़ी उठ के यरूशलेम के लौट गए ना, और 11 और उनके साथी के इकट्ठा पैना। वो कह लगना के प्रभु सचमुच जी उठल बयान और शमौन के दिखाई दिले बहान। तब वो मार्ग के बाद उन्हें बतैना और ये भी कहना कि वो लोग उनके रोटी तोड़त समय कैसे पहचानना। वो लोग उठ के यरूशलेम में वापस आए रहना। इमाउस गांव जौन बाटे यरूशलेम के पास में बाटे, वापस आए रहना। सेम नाइट दे रिटर्न टू मीट द अपोस्टल्स। तब के ही वो लोग चर्चा करत ना, शमौन के दिखाई दिले बन कह के। तब के ही हम लोग अगर देखल जाए तो 36 वचन से लेके 42 वचन तक हम लोग देखल जाए तो यीशु मसीह के चेला जब एक जगह सब लोग रहना, तब वो अपने आप के वहाँ पर प्रकट कर रहना। यीशु के चेला के दिखाई दे, ये लोग वापस आए के बात करत बयान। देखा यहाँ पर 36 में लिखल गल बाटे, उ ई बात कहत ही रहना। इमाउस गांव से वापस लौट के क्लियोपास और एक चेला बाकी चेला से मिलके बात करत बा। फिर एक बार उ अपने आप के बीच में खड़ा हो के प्रकट करे रहना। 36 से पढ़त भाई आप लोग। उ ये बात कहत ही रहना कि उ आप ही उनके बीच में आके खड़ा होना और उनसे कहना तो के शांति मिला। लेकिन वो घबराए गए ना और डर गए ना और समझना कि हम कोई भूत के देखत बाई। वो उनसे कहना काहे घबरात बाया और तहरे मन में काहे संदेश उठत बाटे। हमार हाथ और हमरे पाँव के देख कि हम है, हमके छुई के देख। काहे बदे आत्मा के हड्डी मांस नहीं होला, जैसे जैसे हमरे में देखत बाया। हमके छू के देख कि आत्मा का हड्डी मांस नहीं होला, जैसे हमरे में तू देखत बाया। ई कह के वो उनके अपन हाथ पाँव दिखैना। जब आनंद के मारे उनके प्रतीत नहीं भय और वो आश्चर्य करत रहना, तो वो उनसे पूछना का ई तहरे पास कुछ भोजन बाटे। देखा यहाँ पर जब आनंद के मारे उनके प्रतीत नहीं भय और आश्चर्य करत रहना। देखा यहाँ पर का बात बाटे, आनंद से आल बाटे लेकिन उनके अंदर अविश्वास भी साथ में बा। आश्चर्य भलवान, आनंद भलवान, जी उठल बान प्रभु, लेकिन और भी उनके अंदर अल्प विश्वास भी बाटे।
शारीरिक संबंध मनुष्य आत्मा के विषय में, आत्मा के संबंधित विषय में ना ही ग्रहण करन। उ लोगन के अविश्वास उनकर ग्रहण करे के गुण के हराए दिले बा। तो वो उनसे पूछना कि का यहाँ तहरे पास कुछ भोजन बाटे। वो उनसे बुनल मछली का टुकड़ा देना और वो लेके उनके सामने खैना। वो महिमा के शरीर में रह के बावजूद भी वो भुनल मछली के लेके वो लोगन के साथे खाए रहना। मटेरियल डिसअपियर बिफोर दे, वो मछली का टुकड़ा उन लोगन के आगे गायब हो गया। यही बदे वो लोग देखे रहना यीशु को खाए। यही बदे वो शरीर के साथ बान वहाँ पर अपने आप के सबूत करे रहना। ओकरे बाद 44 वचन से लेके 47 वचन तक का लिखल बाटे देखो। फिर वो उनसे कहना कि ई बात हवा जौन हम तोहरे साथ रह तोहसे कहे भाई के अवश्य हवा कि जितना बात मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजन पुस्तक में मेरे विषय में लिखल गल बाटे सब पूरा हो। ग्रंथ में हमरे बारे में जौन कुछ भी वचन लिखल गल बाटे वो सब पूरा होए के बाटे। तो वो सब पूरा भइल बाटे कह के कहे बयान। तब वो पवित्र शास्त्र बुझे बदे उनकी समझ खोल देना। जैसे उनका राह खोल गए रहल इमाउस गांव में जब जात न चला लो, तैसे उनका राह खुलती यीशु को पहचाने न पवित्र शास्त्र के समझे बदे उनके समझ के खोल देना। इट इज़ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट ओपनिंग द लाइट्स ऑफ द बिलीवर्स अनलेस until होली स्पिरिट गॉड ओपन योर माइंड यू कैन नॉट बिलीव जीसस क्राइस्ट, यू कैन नॉट बिलीव जीसस क्राइस्ट रिजरेक्शन। पवित्र आत्मा न रह के कोई भी यीशु मसीह मृतक में से जी उठल बन कह के परमेश्वर हन कह के कोई भी यकीन नहीं कर सकला, कोई भी विश्वास नहीं कर सकला। यही बदे हम पहले से बतावत आवत बाई के परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर के प्रति प्रतिष्ठता परमेश्वर खुद इजाज़त दी है तब हम लोग उनके जान ले जी, पहचान ले जी। लेकिन बाकी धर्म परमेश्वर के जाने बदे यत्न करे रहना, कोशिश करे रहना। लेकिन ईसाई में मसीह में परमेश्वर ही अपने आप के प्रकट करे बयान। ये हम लोगन के जाने के चाहे। 46 वचन और उनसे कहना ऐसा लिखल बाटे के मसीह तो उठावल जी हैं और तीसरा दिन मरे हुए में से जी उठी हैं और यरूशलेम से लेके सब जाति में से मन फिराव का और पापों को क्षमा का प्रचार और उन्हीं के नाम से करल जाई। तो ये सब बात के गवाह है। यीशु मसीह का मन फिरा और पाप का क्षमा का प्रचार करे के बाटे। यही बदे पाप पृथ्वी के किनारे तक जाए के सारे लोगन के, सारे जाति के लोगन के सुसमाचार सुनावा। मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय में कहल गल बाटे। यीशु मसीह स्पष्ट रूप में कहे बा आज भी उनके नाम के ऊपर जे कोई भी विश्वास करला सुसमाचार का प्रचार के एक महान आज्ञा के रूप में मानना। प्रभु उनके चेला लोगन के ही कहना हमार पिता जौन वादा करेबान मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर और देख जेकर प्रतिज्ञा हमार पिता करेबान हम ओके तहरे पर उतार और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पावा तब तक तू यही नगर में ठहरा रहा। यीशु मसीह के विश्वास कर, यीशु मसीह के प्रचार करे बदे वो जरूरी हवे कि समाचार जानब ही केवल नहीं सामर्थ्य हुई जरूरी हो। यही बदे सामर्थ्य न रहल मसीह सुसमाचार न प्रचार कर पाई हैं। परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से परे के बाद ही एक व्यक्ति बहुत सामर्थ्य सुसमाचार प्रचार कर सकला। यही बदे परमेश्वर के वचन में बढ़त ही विश्वास में वृद्धि होते ही ये सामर्थ्य अपने ऊपर आवत रही कई के हम लोगों के समझे की चाहिए। 50वां वचन तब वो उनके
बैठे यहाँ तक बाहर ले गए ना और अपन हाथ उठाए के उनके आशीष देना और उन्हें आशीष दे वो उनसे अलग हो गई ना और स्वर्ग पर उठाए लेवल गई ना। वो मृतक में से जी उठले के बाद 40 दिन का उनका आरोहण हो गया ना। ओकरे बाद 10 दिन के बाद 40 दिन के बाद वो आरोहण होले के बाद 10वां दिन फसह का पर्व आवाला। यरूशलेम में ऊपर के कमरा में जन कोठरी होला 120 लोगन के ऊपर परमेश्वर दर्शन दिले बा। उमिन पतरस महान सामर्थ्य से भरल बान। सुसमाचार वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार शुरुआत भइल बाटे। ओकरे बाद संगति मतलब कलेसिया का आरंभ वहाँ से भइल बाटे। कलेसिया का आविष्कार भ रहल उनके स्वर्गारोहण के बाद में। यही प्रकार से 10 दिन तक वो लोग कोठरी में रहना। तब वो उनके दंडवत कही के बड़ा आनंद से यरूशलेम के लौट गए ना और वो लगातार मंदिर में उपस्थित हो गए परमेश्वर का स्तुति करत रहना। परमेश्वर का प्रार्थना करे में और स्तुति करे में वो लोग आत्मा में भरे हुए लोग वो लोग दिखाई देते बाटे। परमेश्वर की स्तुति करे में प्रार्थना करे में आराधना में जे लोग रहला उनकर हृदय जलत रहला उत्तेजना होत रहला। आज का बात ई बाटे के प्रेयर एंड वर्शिप बोथ वर लॉक्स इन द लाइफ ऑफ द बिलीवर्स। विश्वासी के हृदय में जौन चीज नहीं बाटे वही हवे के प्रार्थना और आराधना। स्तुति में और प्रार्थना में जे रहला वो महान सामर्थी वो 10 दिन में वो लोग अनुभव कर रहना। पवित्र आत्मा का अनुभव वहाँ पर भरा। तब वो लोग सारा विश्व में सुसमाचार प्रचार करे बदे फैल गए ना। यहाँ पर हम लोग 24 अध्याय के ख़त्म करे बाई जा। यहाँ पर लूका रची सुसमाचार 24 अध्याय के ख़त्म करत बाई जा। धन्यवाद।